इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जाम साहब, आपने अभी बात की कि पहले वाले जो आए वज़ीर आज़म या मुल्क के सरबराह, तो उन्होंने वो तवज्जो बलूचिस्तान को नहीं दी जो देनी चाहिए थी। उसकी बहुत बड़ी वजह एक हमारे सिस्टम जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसके अंदर एक उसमें आपको नज़र आती है कि क्यों उन्होंने बलूचिस्तान को तवज्जो नहीं दी। अगर मैं भी आऊँ, प्राइम मिनिस्टर बनूँ और मेरा सिर्फ मतलब ये हो कि मैं इलेक्शन सिर्फ जीतनी है और मैं हर वो काम करूँ इलेक्शन जीतने के लिए ताकि मैं फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, तो मैं वाकई बलूचिस्तान के ऊपर इतना टाइम नहीं गुजारूंगा, क्योंकि बलूचिस्तान से तो मैं इलेक्शन नहीं जीतने लगा। तो मैं ये सोचा कि बजाय बलूचिस्तान में जाने के लिए मैं क्यों ना लड़ गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान को, लेकिन मैं सिर्फ ये गवादर के लिए जो हमने कोशिश की अब तक, और ये अभी शुरुआत है, इंशाल्लाह ये बढ़ती जाएंगी। एक तो हम डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर पूरी अब कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एक लगे, चाइनीज़ के साथ मिलके भी एक 300 बेड का टीचिंग हॉस्पिटल बन रहा है। ये टीचिंग हॉस्पिटल ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे फिर आपके डॉक्टर्स भी ट्रेन होते हैं यहाँ, आपकी नर्सेज भी ट्रेन होती हैं। तो यही नहीं कि हॉस्पिटल इलाज करता है, वो ट्रेन भी करता रहता है। उसके बाद फिर जो जाम साहब ने भी बात की कि ये जो बाहर से बड़े बड़े ट्रॉलर्स आते हैं और हमारे सदियों से यहाँ लोग, उनकी सिर्फ रोज़गार ही है कि समुद्र में मछलियाँ पकड़ें, और ये बड़े बड़े ट्रॉलर्स आते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता जो इनका रोज़गार है वो देखते हैं कि कम होती जाती है मछलियाँ। तो हमने अब पूरी तरह ये जो बड़े बड़े फॉरेन ट्रॉलर्स आते हैं, इनके ऊपर हमने पूरा बैन लगा दिया। आमदनी जैसे जैसे बढ़ रही है, हम बलूचिस्तान के लिए, मैं जाम साहब आपको भी अश्योर करता हूं कि हम बलूचिस्तान के लिए हर साल अपनी कंट्रीब्यूशन बढ़ाते जाएंगे, और इसलिए बढ़ाते जाएंगे कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है कि बलूचिस्तान से जो एहसास महरूमी है, जो पीछे रह गई है, जो बाकी मुल्क आगे चला गया और जो बलूचिस्तान पीछे रह गया है, इंशाअल्लाह हम पूरा जोर लगाएंगे, हम भी आपके लिए करेंगे। और दूसरा, ये जो सी पैक है, ये असल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा सी पैक का बलूचिस्तान को है। आप देखते रहेंगे कि जैसे जैसे यहाँ डेवलपमेंट होती जाएगी, जैसे जैसे यहाँ इन्वेस्टमेंट होती जाएगी, इंडस्ट्री आएगी यहाँ, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान के लोगों को होगा। और ख़ास तौर पे गवादर के लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आपका बिल्कुल ये इलाका बदल जाएगा। और ये आप अपने जहन से निकाल लें कि अब ये होगी डेवलपमेंट, तो यहाँ के लोगों को कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि ये लोग हमें कहते हैं सुई गैस जब निकली तो वो जो इलाके में लोग थे उनके ऊपर तो किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं, वो सारी पाकिस्तान में वहाँ से गैस निकल के सारे पाकिस्तान में गई, लेकिन वहाँ मुकामी लोगों को तो बहुत कम फ़ायदा हुआ। तो ये अब जो तारीख से हमने ये जो इस नाइंसाफ़ी से चीज़ सीखी कि आगे से ये अभी कभी नहीं होगा। सबसे पहले हम ये इंश्योर करेंगे कि मुकामी लोगों को पूरी तरह फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया।